हेलो एवरीवन। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और स्विच वर्ड्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी दुनिया में आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। ये आप लोगों का भ्रम है सिर्फ कि रेमेडी कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लाल किताब के उपाय कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अगर हम जेमस्टोन पहन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, जोडिक बेल्ट किसी का उपाय थोड़ी देखती है। 6 हाउस आए ही इसीलिए प्रारब्ध के कारण, उस कार्य को पूरा करे बगैर तो कोई नहीं जाएगा। इसीलिए कोई बहुत कंफर्ट जोन में रहता है तो कोई नहीं रहता है, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया उसी के हिसाब से कुंडली बनी है। उसी लैटिट्यूड पर एक बच्चा अंबानी के घर में भी पैदा हुआ है, उसी लैटिट्यूड पर करोड़ों बच्चे पैदा हुए हैं। क्या वो अंबानी वाला सुख पा सकते हैं? आप बताइए। नहीं। यहाँ पर आ जाती है कर्मा थ्योरी। उनको वो चीज़ लेगेसी में मिल रही है और उनको वो चीज़ अर्न करनी है। आप क्या समझते हो उपाय करने से कोई मुकेश अंबानी बन जाएगा? जो भी बना है आज तक वो ज्ञान से भले ही बन जाए, उपाय से तो नहीं बना। उपाय उल्टा उलझाते हैं इंसानों को। मैंने अभी अग्नि पुराण भी पढ़ा, नारद पुराण भी पढ़ लिया। नारद पुराण में सारा कॉम्बिनेशन है, अग्नि पुराण में जो उपाय बताया वो खाने के लिए बताया, भगवान कृष्ण ने ही बताए हैं उपाय। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। लेकिन उसके पीछे क्या है? आप लोगों का स्वार्थ। आप कोई रेमेडी करते हो स्वार्थ के साथ। मंत्र साधना लेनी है, स्वार्थ से लेनी है। जेमस्टोन पहनना, स्वार्थ से पहनना है। पूजा पाठ करनी है, स्वार्थ के साथ करनी है। मंदिर जाना है, स्वार्थ के साथ जाना है। घर में पूजा पाठ कर रहे हो, स्वार्थ के साथ कर रहे हो। कुछ भी करते हो उसके पीछे क्या लगा देते हो? स्वार्थ। अगर आप महात्मा बुद्ध को सुनेंगे ना, अभी वो राजा के घर थे और 6 साल तक वो भटकते रहे, हर किसी के पास गए सत्य जानने के लिए कि भगवान को मैं कैसे पा सकता हूँ। अब उस समय क्या मूर्ति पूजा थी, तो वो कहते थे ऐसे करोगे पूजा ऐसे भगवान मिल जाएगा। लेकिन और जब वो चले, 1 साल तक वो हर रोज एक चावल का दाना खाते थे, सिर्फ सत्य का ज्ञान पाने के लिए। इतना क्षीण हो गया उनका बदन कि वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे गए, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, और पेड़ के नीचे वो बैठ गए और इतनी डीप मेडिटेशन में गए 6 दिन तक। उस तत्व को पा लिया जिसे आप परमात्मा बोलते हो, जो एक ऊर्जा है, जो एक वेव है। क्या वो किसी मंदिर में गए? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों में ही भगवान है। सिर्फ उस आत्मबोध को, यानी आत्मा जो है उसके प्रकाश को, उसकी लाइट को आप लोग पहचानो। इसके लिए उन्होंने उनकी बहुत आपको कोटेशंस मिलेंगी यूट्यूब पर। हमने कब समझा है? हमने सत्य को सिर्फ दुत्कारा है। हम चमत्कार के पीछे गए जब भी गए। हमारे ही देश का सब कुछ होता है। जितना भारत में ज्ञान है कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। आज जो साइंस जिस पर ठप्पा लगा रही है, ये हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। सब कुछ हमारे वेदों पुराणों से लिया गया है, बस साइंस उस पर तरक्की करती है, वो ठप्पा लग जाता है कि ये साइंटिफिक प्रूफ है। आज फ्रीक्वेंसी लेवल चेक करा है कि ऊपर जो नासा ने रिसर्च करी है, वहां जो ध्वनि आ रही है वो ओम की है। हमारे कब से है ये? अभी मेरी उम्र है, उससे पहले भी है ये, कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है? ओम। ओ उ म, जहां पर जीवा का यूज नहीं किया जाता, कोई भी इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकता। और नासा ने उसको कंफर्म कर दिया, ऊपर एक ही ध्वनि है, वो ओम की है। और कब से लिखा हुआ है? आज से लिखे हुए हमारे पुराण, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है। तिरस्कार करने के लिए सब यूट्यूबर आ जाते हैं, बचा कुचा काम पब्लिक कर देती है कि इसका तिरस्कार कैसे किया जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए। और यही मनोबल मैं हार गई थी कि भगवान इतनी गालियां क्यों। देखिए, भगवान ने मेंटली तैयार कर दिया। आज किरण है ना, वो वाली किरण नहीं जो आज से 2 महीने पहले थी। सत्य में जितना बढ़ जाएगा उतनी कमांड आती जाएगी आपकी प्रोनाउंसिएशन में। तो कोई रेमेडी होती है। मैं लाल किताब इतना पढ़ के आई थी, आज भी पंजाब जाती है, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। तो जिसने मेरा रेफरेंस दिया होता है फिर उनको बोलती हूँ, जब इनको मेरी बात समझ नहीं आती, आपने बताया नहीं? नहीं, हमने तो बताया है, क्योंकि वो 20 साल से लाल किताब के उपाय उसके दिमाग में घूम रहे हैं। फीस लेती हूँ और आने के लिए भी मना कर देती हूँ, मत आना, क्योंकि आपके नसों में ना लाल किताब बस चुकी है। अगर मैं कोई लॉजिक वाली बात बताऊंगी ना, आपको समझ नहीं आएगी। सत्य से इंसान क्या है? निर्णय लेता है अपनी बुद्धि से। आपके लिए कितना कुछ सोचा हुआ है प्रभु ने। कुंडली आपकी है, उस पर रिसर्च करने वाले भी आपको दे दिए। आपने दुत्कार दिया सत्य को, आपने सुना अच्छे को। जो जितना चीख चीख कर बोल सकता है झूठ, उसके पास आप लोग गए कि कहीं से खैर पड़ जाए।
इसलिए जो ज्यादा झूठ बोला उसके पास भीड़ ज्यादा मिली आपको। आप गए वहां पर चमत्कार के लिए, सांत्वना के लिए, वही छोटी छोटी समस्या है, ऐसा नहीं कोई बड़ी। पैसा नहीं है, नहीं कैसा आ जाएगा पैसा? ये कुंडली रात को बदल जाएगी? सपने आपने देखे हैं, प्लैनेट तो शुरू से ही ऐसे हैं। वो 30 साल का सफर जो तय करके आता है ना, वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आप क्या समझते हो ये चीजें आपके लिए कारागर रहेंगी? इसीलिए आप लोग पहले अपने आप को बदलिए। कोई स्विच वर्ड्स क्या है आपको पॉजिटिव दे देगा, ऑल इज वेल, काय के लिए कि सब ठीक ही है। यही कहते हैं, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। यही कहते हैं ना हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के लिए, क्योंकि हम उतना ही सोच पाते ब्रह्मांड में थोड़ा सा। ऑलरेडी आपको सपोर्ट करने के लिए कि एक्सपेक्टेशन नहीं है, खाना खिलाओगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, दुआ से ऊपर कुछ नहीं है। वो भी बैठ के आपके लिए प्रार्थना ही करेगा जिसकी हेल्प आपने की, ये वापस लौट के आती है ना चीजें। लेकिन आप कहते हो रात को 2 करोड़ का लोन उतर जाएगा उपाय से, कोर्ट केस हम जीत जाएंगे उपाय से, जेल जाना बच जाएगा उपाय से। हर बार कर्म से बचते हो, जो करा है उसका दंड मुझे ना मिले, किसी और को मिल जाए। इस थ्योरी को आप लोगों ने गलत लिया है, थोड़ा आप सत्य के साथ चलिए। और जिसका भी कोई उपाय से काम होगा तो मैं कह नहीं सकती, मुझे तो जब तक कुंडली में प्रॉपर गोचर का भी पता ना, मैं किसी को रेमेडी नहीं बताती। और रेमेडी भी हायर से हायर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का डोनेशन और किसी का फीस भरना, इससे ऊपर तो मैं जो बताना ये नहीं। कुछ उपाय बता दो ये कैंसिल हो जाए, मैं क्यों ब्रह्मांड से अलग हो क्या कि आपको प्लेनेट इसलिए छोड़ दे कि किरण बाबा ने कुंडली देखी है? आए हो यहाँ पर सच सुनने के लिए, निर्णय आपका रहेगा। तो इसी तरह आप सत्य के साथ जुड़ें। एस्ट्रोलॉजी एक सीरियस कंटेंट है और 12 ही क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन बहुत सीरियस है। तो आप लोग सत्य के साथ जुड़ें। अगली बार मिलते हैं नए कंटेंट के साथ।